नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरण 4 व 5 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 1 से 3 तक को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 1। तो क्या दिया गया है आपको? आकृति में केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री है। क्या दिया गया है? कोण BOC यानी कि देखो BOC ये कोण हमें 30 डिग्री का दिया गया है तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री का है। कोण AOB ये कोण हमें 60 डिग्री का दिया गया है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, वृत्त पर एक बिंदु D और है, तो हमें कोण ADC का मान ज्ञात करना है। ADC मतलब हमसे इस कोण के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे यहां पर हल कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो देखिए आपके पास दो कोण दिए गए हैं। एक तो ये दिया है 60 का और ये वाला कोण आपको 30 डिग्री का दिया गया है। अब सुनो, अब यदि हम इस बिंदु को हटा दें यहां पर B को, तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? जो कोण AOC आएगा वो हमारा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कोण AOC कितना हो जाएगा? 60 + 30 मतलब 90 डिग्री का हो जाएगा। अब सुनो एक बात, यहां पर ये क्या है? हमारा AC चाप है। तो चाप के द्वारा जब हम केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं और चाप के द्वारा जब हम शेष भाग के किसी अन्य बिंदु पर कोण अंतरित करें, तो देखो यहां पर क्या है? ये चाप AC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और चाप AC के द्वारा इसके अलावा वृत्त के बिंदु D पर अंतरित कोण। तो बताओ हमने क्या प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र पर जो कोण होता है वो हमारे अन्य बिंदु के कोण के दुगना होता है। तो ये जो कोण होगा वो हमारे इस कोण का दुगना हो जाएगा। मतलब यहां पर कोण इसका आधा होगा। तो ये 90 था तो ये इसका आधा 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कोण कितने का हो गया? 45 डिग्री का। तो देखिए इसे किस प्रकार करेंगे हल। तो सबसे पहले तो देखिए हल में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमारे पास है कोण BOC बराबर 30 डिग्री। कोण BOC बराबर 30 डिग्री। और क्या दिया गया है? और कोण AOB बराबर 60 डिग्री। ये है हमारे पास 60 डिग्री और हमसे ज्ञात करवा रहा है, ये हमसे ज्ञात करवा रहा है कौन सा कोण ज्ञात करवा रहा है? कोण ADC। कोण ADC। तो सबसे पहले तो आप देखिए यदि हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारे पास बनता है कोण AOC। तो कोण AOC ये हमारा बराबर हो जाएगा कोण AOB प्लस के कोण BOC के। तो देखिए AOB का मान कितना है? 60 डिग्री और BOC का मान है आपके पास 30 डिग्री। तो यहां से कोण AOC बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया बच्चों कोण AOC? कोण AOC बराबर हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब सुनिए एक बात, ये क्या है? आपके चाप AC के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और ये क्या है? आपका चाप AC के द्वारा इसके अलावा किसी अन्य बिंदु D पर अंतरित कोण। तो देखो हमने पढ़ा है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो शेष अन्य भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी केंद्र वाला कोण इस वाले कोण का दुगना होता है। तो चूंकि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित
शेष अन्य भाग के किसी बिंदु पर चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है, अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो बताओ यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि जो केंद्र पर कोण होगा, कौन सा कोण? AOC, वो हमारे कोण ADC का दुगना होगा। तो यहां से हमने क्या कह दिया? हमने यहां से कह दिया कि जो हमारा कोण AOC है, कोण AOC, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस वाले कोण का दुगना, मतलब 2 कोण ADC। तो देखिए ये आपका कितना दिया गया है? कोण AOC 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 2 कोण ADC, और यहां से हमारा कोण ADC का मान आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2, मतलब कोण ADC हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री का। कितना आ गया हमारे पास? कोण ADC का मान हमारे पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है? एक बार बच्चों दोबारा देखते हैं। देखो कितना सरल प्रश्न है। आपको बोला गया है कि ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है, ये कोण आपको 30 डिग्री का दिया गया है, और आपसे कोण ADC के बारे में पूछ रहा है। इस कोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हमने इन दोनों कोणों को जोड़ा, ये हमारे पास आ गया कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ये कोण कितने का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। और यहां पर कोण चाप AC के द्वारा केंद्र पर अंतरित हो रहा है। और ये क्या है यहां पर D बिंदु पर? ये जो कोण है ये सेम चाप AC के द्वारा शेष अन्य भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण है। तो हमें पता है कि जो केंद्र वाला कोण होता है वो इस वाले कोण का दुगना होता है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों कोणों को जोड़ा, कोण AOC 90 आ गया, और हमें पता है कि केंद्र पर जो कोण होता है वो हमारे इस वाले कोण का दुगना होगा, मतलब कोण AOC बराबर 2 कोण ADC होगा। और यहां से हमारे पास कोण ADC का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर हल किया है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न 2 है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो आपके पास क्या है? एक वृत्त है, और इस वृत्त की जो जीवा है वो क्या है? इसकी त्रिज्याओं के बराबर है। मतलब हमारे पास ये जो AB है, मान लिया हमने ये हमारी जीवा हो गई, तो हमने जीवा माना AB। ठीक है, AB क्या हो गई? हमारी यहां पर जीवा हो गई। और ये जो जीवा है वो हमारी वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर है। देखो वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी आपकी OA, और ये हो गई आपकी OB। तो क्या हो गया हमारे पास? OA बराबर है OB बराबर है AB। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज मिला? ये हमें एक समबाहु त्रिभुज मिल गया। ठीक है, और देखो और क्या बोला है? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा लघु चाप, तो देखिए ये जो जीवा है AB, ये हमारे 2 चाप बना रही है। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये तो है हमारा लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये है हमारा दीर्घ चाप। तो देखिए जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये लघु वाला हिस्सा है, और इसके द्वारा हमने ये कर दिया कोण। तो ये वाला कौन सा कोण हो गया? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो अब बताओ, आगे कह रहा है कि दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण भी ज्ञात कीजिए। तो देखो दीर्घ चाप हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और इसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण ये हो गया।
भाई दीर्घ चाप पर एक बिंदु Q मान लिया और उस पर अंतरित कोण हमारा ये है, और लघु चाप के किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें APB भी ज्ञात करना है और AQB भी ज्ञात करना है। क्लियर, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया गया है, देखो आपके पास दिया है कि जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है वो जीवा के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो क्या आ जाएगा यहां से हमारा OA बराबर OB बराबर AB आएगा। तो OA बराबर OB बराबर AB। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है लघु चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण, मतलब कोण APB। ठीक है, लघु चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण, किसी बिंदु पर अंतरित कोण, मतलब कौन सा कोण हो गया, ये हमारा कोण APR, APB, कोण APB ज्ञात करना है। एक तो हमें कोण APB ज्ञात करना है तथा और हमें दूसरा कौन सा कोण ज्ञात करना है, दीर्घ चाप के द्वारा किसी बिंदु, और बिंदु कौन सा है Q, और यहां पर बिंदु कौन सा है P, Q पर अंतरित कोण, और ये कौन सा कोण हो गया बच्चों, ये हमारा कोण हो गया कोण AQB। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। हमें यहां पर दो कोण ज्ञात करने हैं। अब सुनो एक बात, किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी ये जो जीवा है ये हमारी त्रिज्याओं के बराबर है। इसका मतलब ये जो हमारे पास AOB त्रिभुज है ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके हल में, हम लिख सकते हैं कि चूंकि जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, देखिए कि चूंकि जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो OA बराबर OB बराबर AB। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला, AOB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए जैसे ही आपका त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हुआ, मतलब इसका प्रत्येक कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा वो हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। अतः कोण AOB बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का। अब समझो एक बात, कोण AOB हमारे पास 60 डिग्री का आ गया। ठीक है भाई, कोण AOB हमारे पास 60 डिग्री का आ गया, तो इसका मतलब चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री आ गया। अब देखो जैसे ही हम ये कहते हैं कि चाप AB के द्वारा इसके शेष भाग के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण, ये कितना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, केंद्र वाले कोण का आधा हो जाएगा। क्लियर बात है। अब एक बात समझो, देखो यहां पर कोण देखो, इसका मुंह भी नीचे की तरफ है और इस वाले कोण का मुंह भी नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये प्रमेय हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं।
तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहां पर जो कोण होगा वो केंद्र पे कोण का आधा होगा, और ये हम प्रमेय से कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि चूंकि चाप AB के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो शेष भाग के बिंदु Q पर अंतरित कोण का दुगना होगा। तो क्या कह सकते हैं कि चूंकि किसी चाप के केंद्र पर अंतरित कोण चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण चाप के द्वारा शेष भाग के किसी अन्य बिंदु पर और अन्य बिंदु कौन सा लिया है? Q। किसी अन्य बिंदु Q पर अंतरित कोण का दुगना होता है, कोण का दोगुना होता है। तो क्या आ जाएगा? देखो, दोगुना होता है मतलब केंद्र वाला कोण इस कोण का दुगना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण AOB बराबर हो जाएगा दुगुना कोण AQB का। तो ये वाला कोण कितने का है? 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 2 कोण AQB, और यहां से हमारे पास कोण AQB का मान कितना आ गया? कोण AQB बराबर 60/2, मतलब कोण AQB कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 30 डिग्री का। कितना आ गया? AQB 30 डिग्री आ गया। अब देखो, यहां पर हमें दो कोण चाहिए थे। एक तो चाहिए था AQB और एक चाहिए था हमें APB। ये मिल गया है। अब देखो, APB किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो हम निकालना चाह रहे हैं APB। अब बताओ, क्या जो चीज हमने इस वाले कोण के लिए कही थी कि केंद्र पर जो कोण होता है वो अन्य शेष भाग के किसी बिंदु के कोण का दुगना होता है, तो क्या यही चीज हम इस वाले कोण के लिए कह सकते हैं? देखो, इस कोण में जो है ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो कोण है वो हमारा ऊपर की ओर है। मतलब हमें ये प्रमेय लगाने के लिए क्या चाहिए होगा? इस कोण को ऊपर की ओर चाहिए होगा। मतलब हमें ये बाकी के वाले कोण की जरूरत पड़ेगी। भाई, प्रमेय लगानी है तो ये ध्यान रखना कि ये कोण नीचे की तरफ था, तो ये कोण नीचे की तरफ लगा दिया। यहां पर कोण ऊपर की तरफ है तो हमें चाहिए कोण ऊपर की तरफ, तो हमें इस कोण की जरूरत है। और ये ऊपर वाला कोण क्या हो जाएगा? नीचे वाले कोण का प्रतिवर्ती। कितना हो जाएगा? नीचे वाले कोण का प्रतिवर्ती। तो देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? कोण AOB का प्रतिवर्ती। तो देखिए, प्रतिवर्ती कोण AOB ये कितना हो जाएगा? तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती हम कैसे निकालते हैं? उस कोण को 360 डिग्री में से घटाकर। तो क्या करेंगे? 360 माइनस कोण AOB। तो देखो, 360 माइनस AOB का मान 60 डिग्री है, तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण AOB बराबर आ गया 300 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास? 300 डिग्री आ गया। अब समझो, जैसे ही आपके पास ये ऊपर वाला कोण आया, सेम यही चीज हम इसमें भी लगा सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण APB हमारा आधा होगा प्रतिवर्ती कोण AOB के। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा केंद्र पर आपतित कोण है। क्लियर बात है भाई? कोण कहां पर अंतरित हो रहा है? ये आपके चाप AB के द्वारा केंद्र पर अंतरित हो रहा है। मतलब ये कोण का आधा कोण ये वाला कोण हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अतः कोण कौन सा चाहिए था हमें? APB चाहिए था। तो APB ये हो जाएगा आधा किसका? प्रतिवर्ती कोण
किसका? प्रतिवर्ती कोण AOB का। और ये हम किस प्रकार कह रहे हैं? ये हम कह सकते हैं इस वाले चीज से कि केंद्र पर अंतरित कोण अन्य भाग के अंतरित कोण का दुगना होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं कि केंद्र पर अंतरित कोण दोगुना होता है अन्य बिंदु पर अंतरित कोण के ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको कंप्लीट लिखना है यहां पर। ठीक है, ये लाइन हमेशा कंप्लीट लिखी जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास देखो प्रतिवर्ती कोण AOB का मान 300 है, तो हमारे पास कोण APB का मान कितना आ गया? कोण APB का मान 1/2 और प्रतिवर्ती AOB का मान है 300 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कोण APB बराबर आ गया 150 डिग्री। और यही क्या करना था? हमें ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने यहां इसे ज्ञात किया है। ठीक है, तो देखिए दोबारा एक बार किस प्रकार हमने किया है। तो हमारे पास वृत्त में एक जीवा है जो हमारी त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से AB बराबर OA बराबर OB हो गया, मतलब त्रिभुज AOB हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु हो गया तो ये कोण हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। तो लघु चाप नीचे वाला हो गया और दीर्घ चाप ये ऊपर वाला हो गया। इसके बिंदु पर अंतरित कोण ये हो जाएगा और दीर्घ चाप के बिंदु पर अंतरित कोण ये हो जाएगा। तो किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखिए आपने क्या किया है, ये वाले त्रिभुज को जो AOB था इसे समबाहु कर लिया, तो ये कोण हमारा 60 डिग्री का हो गया। अब देखो जब हम कह रहे हैं कोण AOB 60 का है, तो ये आपके चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है और ये वाला आपके चाप के द्वारा शेष भाग के अन्य बिंदु पर अंतरित कोण है। तो ये जो कोण है वो इस वाले कोण का दुगना हो जाएगा। तो ये इसका आधा हो गया मतलब 60 का आधा कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये कोण 30 हो गया। अब हमें निकालना है नीचे वाला कोण APB। अब इसको किस प्रकार करेंगे? तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाना है केंद्र वाला कि भाई केंद्र वाला दुगना होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, कोण ये नीचे की तरफ है लेकिन ये कोण ऊपर की तरफ है। मतलब हमें क्या करना होगा, इसका प्रतिवर्ती निकालना होगा और 60 डिग्री का प्रतिवर्ती मतलब 360 में से हम 60 को घटा देंगे। तो यहां से ये ऊपर वाला कोण 300 डिग्री का हो गया और नीचे वाला कोण इसका आधा होगा, मतलब ये 150 का हो जाएगा। तो ये 300 हो गया और APB हमारा इसका आधा हो गया, मतलब 150 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर किया है? क्लियर? तो अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 है, आकृति में कोण PQR बराबर है हमारे पास 100 डिग्री का। ठीक है बच्चों, जहां पर PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। हमसे पूछ रहा है कि OPR आप ज्ञात कीजिए। इस कोण को आपसे ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए किस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर आपके पास चाप हो गया एक PR। क्या हो गया? PR एक चाप हो गया और चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और ये जो कोण होगा उसमें क्या संबंध होगा कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो इस वाले कोण का क्या होगा? दुगना होगा। तो देखिए यहां पर कोण ये देखो नीचे की तरफ है, तो कौन सा कोण दुगना होगा? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? यहां कोण हमारा ये नीचे की तरफ,
यानी ये जो कोण है वो क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हमारा इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 200 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? क्या करना चाह रहे हैं, पी आर हमारा चाप हो गया, तो इस पी आर के द्वारा इस पर जो कोण अंतरित होगा वो केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होगा, मतलब केंद्र पर कोण दुगना होगा। तो यहां पर कोण 200 डिग्री का हो गया। ये नीचे की तरफ है, इसलिए यहां भी हमने नीचे की तरफ कोण को किया है। अब देखो, यदि हम बात करें त्रिभुज ओ पी आर में, तो हम जानते हैं, क्या जानेंगे, कि त्रिभुज ओ पी आर में ओपी बराबर होगा ओ आर के। दोनों क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। और बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यदि हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़े तो हमें ये कोण जोड़ना है, ये कोण जोड़ना है और इसके अंदर वाला कोण भी जोड़ना है। तो देखो, अंदर का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, अंदर का कोण इस वाले कोण का प्रतिवर्ती होगा। तो 200 का प्रतिवर्ती 160, कैसे, 360 में से 200 घटा दिया तो यहां आ गया 160। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारे पास 180 होता है। तो वहां से हम इस वाले कोण को यानी कोण OPR ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बहुत सरल प्रश्न है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास दिया गया है कोण PQR। तो कोण PQR बराबर है 100 डिग्री। क्या है हमारे पास, कोण PQR बराबर है 100 डिग्री। तो यहां से ये कोण हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कोण हमारे पास दुगना हो जाएगा। और ये कोण क्या है, ये जो नीचे की तरफ कोण है वो हमारे कोण POR का प्रतिवर्ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती और कौन सा कोण है, POR। तो प्रतिवर्ती कोण POR बराबर हो जाएगा इसका दुगना। और इसका कारण क्या होगा कि चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो हम लिख सकते हैं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो यदि दोगुना होता है तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण POR ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा, और PQR का मान है 100 डिग्री। तो यहां से प्रतिवर्ती कोण POR ये आ गया हमारे पास 200 डिग्री। तो देखिए, जब प्रतिवर्ती कोण POR बराबर है 200 डिग्री तो इसका प्रतिवर्ती करेंगे तो हमारे पास बचेगा कोण POR। तो तब कोण POR बराबर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस प्रतिवर्ती कोण POR। तो अर्थात हमारे पास कोण POR ये आ जाएगा 360 माइनस 200 डिग्री, मतलब कोण POR कितना आ गया, कोण POR हमारे पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 160 डिग्री। कोण POR कितना आया, कोण POR हमारे पास 160 डिग्री आ गया। और कोण POR ये आपके अंदर वाला कोण है।
ठीक है। अब यदि हम त्रिभुज OPR में बात करें तो त्रिभुज OPR में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी OP भुजा OR के बराबर होगी। OP बराबर होगा OR के, और ये क्या कारण होगा? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब समझिए, यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो हमने पढ़ा है बराबर भुजाओं के जो संगत हमारे कोण होते हैं, क्या पढ़ा है बच्चों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण OPR बराबर होगा, क्या होगा? कोण OPR ये हमारा कोण ORP के बराबर होगा। और इसका कारण क्या लिखेंगे? बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो अर्थात हमारे पास त्रिभुज में तीनों कोणों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो गई। अब देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यहां पर कह सकते हैं कि ये दोनों और इस वाले कोण, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज OPR में क्या हो जाएगा? आपका कोण OPR प्लस कोण ORP और प्लस के कोण POR, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। और कोण POR का मान हमारे पास 160 डिग्री है। तो यहां से हम लिख देंगे कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि OPR बराबर है ORP के। तो यहां से क्या हो जाएगा? OPR प्लस कोण OPR प्लस 160 बराबर 180। और इसका कारण देंगे क्योंकि कोण OPR बराबर है कोण ORP के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दो कोण OPR और यहां हो जाएगा 180 माइनस 160। तो दो कोण OPR बराबर हो गया 20 डिग्री और यहां से कोण OPR हमारे पास आ गया 10 डिग्री। कितना हो गया? कोण OPR का मान हमारे पास 10 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये हमने किस प्रकार हल किया है। एक बार इसे दोबारा देखते हैं। देखो कितना सरल था। आपके पास क्या दिया गया है? इस कोण का मान 100 डिग्री है और आपसे पूछ रहा है OPR इसका मान। देखो समझने की बात है, यदि ये कोण हमारा 100 है तो ये जो कोण होगा वो कितना होगा? देखो PR आपका हो गया क्या? ये हो गया चाप। चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसके किसी अन्य बिंदु के द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है। और यहां पर ये कोण नीचे की तरफ, इसका मतलब नीचे की तरफ। तो ये जो कोण है ये हमारा 100 का दुगना मतलब 200 डिग्री हो गया। और नीचे की तरफ है इसलिए ये हमारा कोण POR का प्रतिवर्ती है। तो यदि हमें कोण POR चाहिए तो हम 360 में से 200 को घटा देंगे। तो हमने क्या किया? हमने 360 में से 200 को घटा दिया और हमारे पास इस कोण का मान आ गया 160 डिग्री। अब समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है।
मतलब इस कोण का, इसका और इसका तीनों का योग 180 डिग्री होगा। अब देखो OP बराबर है OR में, तो OP बराबर है OR, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमने इन तीनों का जोड़ 180 कर दिया। इसका मान 160 है, ये दोनों बराबर हैं, तो यहां से कोण OPR का मान हमारे पास 10 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ना किस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 1 से 3 को हल किया है। अब हम इसके बाकी के प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।